तेलंगाना में एक काफी बड़ी कशमकश चल रही है। वहां पर लोग इन्वायरमेंट का साथ दे, जानवरों का दुख दर्द समझे, जिसके चलते वो फॉरेस्ट को बचा पाए, या फिर दूसरी तरफ अपने फ्यूचर को ध्यान रखते हुए वहां पर आईटी पार्क बनने के लिए अपने आप का सहयोग दे और जानवरों का दुख दर्द भूल जाए। इस तरीके की कशमकश काफी ज्यादा चल रही है, जिसके चलते ये एक मेजर स्केल के ऊपर बात उठती हुई देखने को मिली, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर जानवरों का दुख दर्द समझा। अब यहाँ पर मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता मैं आप लोगों को बताता हूँ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास एक 400 एकड़ का जंगल है, कांचा गाचीबोली के नाम से, जिसे कि साफ करने की बात कर रहे हैं, और साफ कर कर वहां पर आईटी पार्क बनाने की बात कर रही है वहां की गवर्नमेंट। और संडे आफ्टरनून से इस चीज पे काफी मेजर काम भी स्टार्ट कर दिया गया था। लगभग 50 से ज्यादा हैवी मशीनरी का यूज कर कर वहां पर डिफोरेस्टेशन करी जा रही थी, और इंडिया ऑलरेडी सेकंड नंबर पर आता है डिफोरेस्टेशन की लिस्ट में। जिसके चलते आप लोग ये समझ सकते हो कि हमारे लिए फॉरेस्ट उगाना कितनी मेजर चीज है, जहां पर हम लोग जंगलों को उजाड़े जा रहे हैं बिना रुके। और इसी के चलते जहां पर वो डेवलपमेंट की सोच रखते हुए जंगलों को साफ कर रहे थे, उसी चीज ने मीडिया को और प्रोटेस्टर्स को जगा दिया, जिसके चलते लोग एकजुट होकर सामने आए और इस चीज के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन उनके खिलाफ खड़े होते ही वहां पर उन्हें जबरदस्ती बस के अंदर डालकर ले जाया जा रहा। कई लोगों को तो अरेस्ट भी कर लिया गया, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और बाकी और प्रोटेस्टर्स भी। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स के हिसाब से ये चीज बोली जा रही थी कि इस एरिया को साफ कर कर फ्यूचर में इसका ऑक्शन करा जाएगा, जिसके चलते इन्वेस्टमेंट को लाया जाएगा और यहाँ पर एक आईटी हब बनाया जाएगा। ये जो इनका आइडिया था, जिसके चलते इतना मेजर चीज पे फोकस कर रहे थे, और उसी के चलते इन्होंने जितने जंगलों को उजाड़ा, उसका नतीजा हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट तो हो सकती है, लेकिन एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट काफी मेजर पे करनी पड़ेगी। इवन कई लोग ऑन कैमरा, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो ये चीज कहते हुए सामने आए कि ये जो आप लोग कर रहे हो डेवलपमेंट के नाम पर, इतने बड़ी ग्रीन एरिया को साफ करने की बात कर रहे हो, ये डेवलपमेंट तो ले आएगा, लेकिन इसके चलते हमें काफी मेजर लॉस भी सफर करना पड़ सकता है। ये हमारा हेरिटेज है जिसे हमें लॉस करना पड़ सकता है, और इसी के चलते काफी मेजर लॉस हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज हो सकती है। प्रोटेस्ट धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, जिसके चलते वहां पर पुलिस वाले अब लोगों को उठाकर गाड़ी में भी डालने लग गए हैं, जिसके चलते कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी करा जा रहा है। और वहां पर उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर ये चीज बोली जा रही है कि इनके पास तो हथियार थे, जिसके चलते हमने इन्हें जेल में डाल दिया। आप लोग खुद सोचो, जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने आए, क्या आप लोगों को इस वीडियो में उनके हाथ में हथियार देखने को मिल रहे हैं, जो प्रूफ हम लोगों के सामने आ रहे हैं, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी? क्योंकि जब सैटरडे संडे का टाइम था, उस टाइम ना हाई कोर्ट खुले होंगे, ना गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशन आ सकती, जिसके चलते जितना डैमेज पहुंचाना था वो उतना पहुंचा दिया गया है। और इसके अलावा भी कई सारी जगह की हम लोगों को फुटेजेस देखने को मिलती है ऑल ओवर इंडिया, जहां पर ये आप खुद देखो, यहाँ पर गाय खुद कूड़े में से खाना खाती है। लेकिन आज की डेट के अंदर इतनी बुरी जंगलों की हालत हो चुकी है कि हिरन भी रोड पर आकर गार्बेज में से अपने लिए खाने की सामान ढूंढ रहे हैं। और जहां पर गायों को इतनी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, आज की डेट के अंदर हम लोगों को ये हिरन भी उसी समस्या का सामना करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए कि इतना मेजर जो 400 एकड़ का लैंड को साफ करा जाएगा, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बताऊं, इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा मैसिव हो सकता है। सबसे मेजर चीज हैबिटेट लॉस। बहुत सारे छोटी स्पीशीज, बर्ड्स की, एनिमल्स की, मैमल्स की, इंसेक्ट्स की, इन पेड़ों पर ही डिपेंडेंट रहते। जब वो पेड़ हटा दिए गए तो उन्हें सर्वाइवल के लिए आगे जाना पड़ सकता है, जिसके चलते उनके सर्वाइवल के चांसेस काफी ही ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि ना उनके पास छत रही, ना उनके पास खाने का सामान रहा, जिसके चलते वो एक तरीके से सड़क पर ही आ चुके। नंबर 2, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन। ये चीज हम लोग जानते हैं कि चीता पहले के टाइम पे इंडिया के अंदर काफी मेजरली देखे जाते थे, लेकिन उनका डिक्लाइन इस कदर हुआ कि हम लोगों को थोड़े टाइम पहले ही चीता को अफ्रीका से लाना पड़ा। और उन चीता की हालत आप लोगों को पता ही है आज की डेट के अंदर क्या हो रखी है। साथ के साथ ऐसे ही कई सारी स्पीशीज हम लोगों को डिक्लाइन होती हुई देखने को मिल सकती है। और ये काफी बड़ी बात
हो सकती है इंडिया के लिए, क्योंकि फिर हमें दूसरी कंट्रीज पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उन स्पीशीज को वापस लाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। फिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी बनाएंगे, वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। लेकिन जहां पर इतने मेजरली डिफोरेस्टेशन करा जा रहा है, इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, उन चीज़ों को कोई हाईलाइट नहीं करता। थर्ड चीज, क्लाइमेट इम्पैक्ट। हम लोगों को इस चीज का पता है कि पेड़ों के चलते ही क्लाइमेट काफी ज्यादा इम्पैक्टेड रहता है। अगर जितने कम पेड़ होंगे उतने ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी हम लोगों को बढ़ते देखने को मिलेगी। टेम्परेचर जो रेगुलेट करते हैं वो सारी चीजों में दिक्कतें आ सकती है। और फोर्थ पॉइंट जो है हम लोग का ग्राउंड वाटर, ये एक तरीके से पानी को स्टोर भी करते हैं, होल्ड भी करते हैं रूट्स को, जिसके चलते ये सॉइल का टेक्सचर और भी कई सारी चीजों में इंपॉर्टेंस निभाते हैं। लेकिन वो सारी चीजें जैसे ही कम होती देखने को मिलेगी तो फ्लड जैसी स्टेट भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इसका इम्पैक्ट खाली आज की डेट के अंदर हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमारे ऊपर इतना नहीं पड़ रहा, खाली छोटे मोटे जानवरों पे पड़ रहा है। जिन लोगों को ये लग रहा है तो उनके ऊपर उन्होंने ये चीज बताई है कि इसका इम्पैक्ट हर एक इंसान पर भी पड़ सकता है आने वाले कुछ समय में, जिसके चलते ये एक मेजर कंसर्न है। क्योंकि 400 एकड़ का जंगल साफ करना कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। PSIIC के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी ये चीज सामने सुनने को मिली है। उन्होंने ये चीज बोली है कि ये चीज मेजर हो सकती है, हमें इस चीज का पता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होगी वो काफी ज्यादा नेसेसरी है जिसके चलते स्टेट ऊपर आ सके। उनका मानना ये भी है जिस चीज पे वो हाईलाइट कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं या उनकी सोच बिल्कुल ही खराब है, वो डेवलपमेंट को लेकर सोच रहे होंगे, लेकिन जो आज की डेट के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ग्राउंड पे, वो एक काफी मेजर चीज है। वहीं पर साथ के साथ जो फ्यूचर में लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिल सकते हैं वो भी काफी ज्यादा हो सकते हैं इस डिफोरेस्टेशन के चलते। तो उन कंसर्न को ध्यान रखते हुए अगर डेवलपमेंट को करा जाए तो काफी ज्यादा सही चीज होगी। मतलब अगर आप वहां पर दोबारा से डिफोरेस्टेशन कर रहे हो और कहीं और इस आइडिया को शिफ्ट कर रहे हो जहां पर आप लोगों को पता है कि खाली ग्राउंड है, वहां पर इतनी ज्यादा एनिमल की स्पीशीज नहीं रहती, जहां पर बायोडाइवर्सिटी इतनी नहीं है और वहां पर पेड़ पौधे भी इतने नहीं है, जमीन सूखी पड़ी है, तो वहां पर अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो वहां पर ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपेरेटिवली किसी हरी भरी जगह को हटाने की। और इस चीज के ऊपर शायद हम लोगों को काफी मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई सारे इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट साथ में बैठकर इस चीज पे डिस्कस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और साथ के साथ गवर्नमेंट का भी अगर शायद समर्थन देखने को मिले तो वो इनकी हेल्प कर सकते हैं। और इसी के चलते हम लोग दोबारा से हरे भरे जंगल को देख पाएंगे।